आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही वल्नरेबिलिटी 3 अलग तरीकों से अटैकर्स एंड हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे हम XSS बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का सबसे कॉमन लेकिन मिसअंडरस्टूड अटैक है ये। बहुत से लोग सिर्फ एक पॉपअप की स्क्रिप्ट डाल के सोचते हैं कि वो XSS अटैक को समझ गए, लेकिन रियलिटी में रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डॉम बेस्ड XSS के अंदर का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं अपनी कालिनेक्स मशीन पे DVWA यूज करके तीनों टाइप्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं एक्चुअल एक्सप्लोरेशन का फ्लो समझ आए। मैंने इस अटैक को खुद टेस्ट किया अपनी लैब में, कोई कॉपी पेस्ट ट्यूटोरियल नहीं। यहाँ पे सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात होगी। एंड अगर आप वेब सिक्योरिटी को सीरियसली सीखने चाहते हो देन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स की फेवरेट काली मशीन पे हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं टर्मिनल ओपन करूंगा एंड यहाँ पे टर्मिनल पे मुझे इंस्टॉल करना है डॉकर sudo apt install docker.io/1। डॉकर का यूज करके मैं अपनी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को होस्ट करूंगा DVWA। डाउनलोड के बाद अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा sudo systemctl enable docker एंटर। एनेबल के बाद यहाँ पे स्टार्ट की कमांड आएगी, एंटर। नाउ अब हम यहाँ पे डॉकर का स्टेटस चेक करेंगे, STATUS डॉकर, एंटर। आप यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं, रनिंग कंडीशन में है, एक्टिव कंडीशन में है एंड साथ ही साथ एनेबल है हमारा डॉकर। कंट्रोल C करके मैं इसे बैक करूंगा एंड यहाँ पे डॉकर का यूज करके पोर्ट नंबर 8080 पे मैं DVWA वेब एप्लीकेशन को होस्ट करूंगा। उसके लिए कमांड आएगी sudo docker run //rm/it/p:/8080 ऑन पोर्ट नंबर $80 vulnerabilities/web DVWA। इस कमांड को आपको यहाँ पे sudo परमिशन के साथ एंटर करना है ताकि आपको कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। एंटर करने के बाद ये MySQL का डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और उसे रन करेगा। आपको यहाँ पे लॉग फाइल्स दिखेंगी एंड जो DVWA का वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे होस्ट हो गई है। मुझे यहाँ पे ब्राउजर पे सर्च करना है http://localhost ऑन पोर्ट नंबर 8080 एंटर। यहाँ पे यूजर नेम होगा एडमिन एंड पासवर्ड होगा हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड PASSWORD लॉगिन। सभी चीजें एंटर करने के बाद जो डेटाबेस का सेटअप पेज है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस सेटअप पेज को देख सकते हैं। क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करने हैं, एडमिन पासवर्ड लॉगिन करने के बाद डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। इस वेब एप्लीकेशन में बहुत सारी इनबिल्ट वल्नरेबिलिटीज है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की। सो उन वल्नरेबिलिटीज को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट मेक श्योर DVWA की सिक्योरिटी को आपको यहाँ पे लो पे सेट करना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। देन अगेन यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड वाले पेज पे आ जाएंगे। नाउ रिफ्लेक्टेड एक्सेस के अंदर अटैकर्स एंड हैकर्स इनपुट्स को सेंड करते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर एंड देन वो इनपुट सेंड होता है डेटाबेस में एंड डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करके इसी पेज पे रिफ्लेक्ट करता है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूजर इनपुट की हमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वल्नरेबल है या नहीं। सो मैं यहाँ पे एक नेम एंटर करूंगा जॉन एंड देन सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट के बाद मुझे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डेटाबेस में से एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका URL भी चेंज हुआ है। URL में भी यहाँ पे चेंजेस आई हैं। मीन्स जो इसका URL पैरामीटर्स है वो यहाँ पे वल्नरेबल है। यहाँ पे हमें नेम का साइन मिल रहा है इसके URL में, मीन्स इसका URL में जो गेट पैरामीटर है वो यहाँ पे वल्नरेबल है। अब हम इसमें बेसिक HTML इंजेक्शन की टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारी क्वेरीज को डेटाबेस एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। /b का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे सिंबल सी HTML की क्वेरी का यूज किया, इसे मैं एंटर करूंगा एंड एंटर करने के बाद जो हमें टेस्ट है वो यहाँ पे हमें हाईलाइटेड फॉर्म में मिल रहा है जैसे कि मैंने क्वेरी में डाला था। एंड सेम URL पैरामीटर्स में भी चेंजेस हमें शो हो रहे हैं। मींस इस यूजर इनपुट में आउटपुट एनकोडिंग एंड इनपुट सैनिटाइजेशन जैसी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। सो हम इसमें कोई भी क्वेरी एंटर कर सकते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पेज पे। अब मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट जनरेट करूंगा स्क्रिप्ट को एंटर करके। मैंने यहाँ पे /स्क्रिप्ट का यूज किया एंड बीच में मेरी स्क्रिप्ट है अलर्ट XSS एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया। इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा एंड सबमिट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अलर्ट जनरेट होके आ रहा है XSS। जैसा कि मैंने डेटाबेस को ऑर्डर दिया था, डेटाबेस के अंदर मेरा इनपुट गया विदाउट इनपुट सैनिटाइजेशन, डेटाबेस ने उसे एग्जीक्यूट किया विदाउट आउटपुट एनकोडिंग एंड मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। मेरी डेटाबेस की क्वेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड XSS। नाउ हम एक और क्वेरी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं /script क्लोज अलर्ट। इस क्वेरी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एंड आप यहाँ पे इस पूरी क्वेरी को देख सकते हैं। स्क्रिप्ट कमांड का मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद ये अलर्ट जनरेट करेगा एंड डॉक्यूमेंटेशन करेगा सेशन कुकीज की एंड उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज। इस क्वेरी को मैं यहाँ पे
सबमिट करूंगा एंड सबमिट करने के बाद ये क्वेरी यहाँ पे रन हो चुकी है एंड जो मेरे ऑथेंटिकेटेड सेशन की सेशन कुकीज़ हैं, मैं यहाँ पे एडमिन एक्सेस पे हूँ, एडमिन लॉगिन पे हूँ एंड उसकी जो सेशन कुकीज़ हैं, PHP SSID नंबर है, वो दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं एंड इसकी सिक्योरिटी भी मैंने लो पे सेलेक्ट की थी, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। जैसा मैंने अपनी क्वेरी में चीज़ें डाली थी वो क्वेरी डेटाबेस में गई एंड एज इट इज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई एंड मुझे रिजल्ट मिल गया। नाउ अटैकर्स एंड हैकर्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेलोड का भी यूज़ करते हैं कुकीज़ को स्टील करने के लिए अपने टर्मिनल पे, अपने अटैकर IP एड्रेस पे। मैं यहाँ पे अगेन स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, जावास्क्रिप्ट का, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। अब यहाँ पे मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे सेशन कुकीज़ मुझे मिलेंगी, http:// यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स अपनी IP एड्रेस से लोकेशन क्रिएट करते हैं। तो दैट्स वाई आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूर IP टाइप कर रहा हूँ, बट अटैकर्स एंड हैकर्स यहाँ पे ओरिजिनल IP का यूज़ करते हैं। /steal.php C =, डॉक्यूमेंट डॉट एंड मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को क्लोज कर दूंगा। इस पूरे पेलोड को मैं यहाँ पे एंटर करूंगा सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्चिंग मेरी स्टार्ट हो गई है एंड जो मेरा ये पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बस हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। सो पेज यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुका है, बट मैंने यहाँ पे कोई भी लिसनर सेट नहीं किया था सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स, तभी मुझे यहाँ पे सेशन कुकीज़ नहीं मिली है। यहाँ पे मैंने यूर IP का यूज़ किया था एंड इसकी जगह अटैकर्स एंड हैकर्स रियल IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। मैंने सिर्फ आपको पेलोड को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे होता है एंड तभी हमें यहाँ पे अलग सर्च इंजन शो हो रहा है। सो इसी तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स स्टीलिंग पेलोड का भी यूज़ करते हैं सेशन कुकीज़ को स्टील करने के लिए। एंड आपने देखा कि ये कोड्स, ये स्क्रिप्ट्स सच में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं अगर वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो। नाउ आफ्टर दैट अनदर टाइप है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, स्टोर्ड एक्सेसेस। इस पे हम क्लिक करेंगे एंड हमें इसका वल्नरेबल पेज यहाँ पे मिल जाएगा। स्टोर्ड एक्सेसेस वेब एप्लीकेशंस के लिए ओज आर डेंजरस है बिकॉज अटैकर्स एंड हैकर्स मलेशियस स्क्रिप्ट्स को, मलेशियस क्वेरी को स्टोर करते हैं वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस में एंड जब भी कोई नॉर्मल यूजर वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करता है वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसके ब्राउजर में रन होती है एंड उसके जावास्क्रिप्ट के कोड को मैनिपुलेट करती है, चेंज करती है। इसमें अटैकर्स यूजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का यूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई ये ओज आर डेंजरस है। सो स्टोर्ड एक्सेसेस के अंदर हमें यहाँ पे नेम एंड मैसेज की 2 इनपुट फील्ड्स मिल रही हैं जो कि वल्नरेबल है एंड इस इनपुट फील्ड में नॉर्मली हम जो डेटा एंटर करेंगे वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना नेम सेट करूंगा एंड हेलो एवरीवन एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा साइन इन गेस्ट बुक पे। इस पे क्लिक करने के बाद मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, बट यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इस वेब एप्लीकेशन का डेटाबेस सभी इनपुट्स को अपने अंदर स्टोर कर रहा है बिना ये चेक किए कि वो चीज़ें मलेशियस हैं या नहीं। एंड इसी सेम वे में हम यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को। लाइक नेम में यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट कर लूँगा एंड मैसेज के अंदर मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा, स्क्रिप्ट अलर्ट स्टोर्ड एक्सेसेस क्लोज एंड माई क्लोज स्क्रिप्ट। इस तरह से सिंपल एक अलर्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इंजेक्ट कर रहा हूँ। साइन इन गेस्ट में मैं क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद ही मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है, स्टोर्ड एक्सेसेस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा टेस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुका है, डेटाबेस के अंदर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा एंड रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा न्यू पेज आएगा मुझे यहाँ पे रीसेंट पे क्लिक करना है एंड रिफ्रेश करने के बाद अगेन जो डेटाबेस के अंदर मैंने स्क्रिप्ट रखी थी वो अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है, अगेन एग्जीक्यूट हो रही है ऑटोमेटिकली। जितनी बारी भी मैं पेज को रिफ्लेक्ट करूंगा उतनी बारी ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली रन होगी। मैं आपको ये वापस से शो करके दिखाता हूँ। लाइक मैं पेज को अगेन रिफ्रेश करूंगा, रीसेंट पे क्लिक करूंगा एंड अगेन ये स्क्रिप्ट वापस से रन होगी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि मुझे अलर्ट का पॉपअप नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई मुझे वो पॉपअप नहीं आ रहा है, बट जो मेरी स्क्रिप्ट है वो एवरी टाइम यहाँ पे रन हो रही है अगेन एंड अगेन। सो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स डेंजरस वे में स्टोर्ड एक्सेसेस को परफॉर्म करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे अटैकर की एक और स्क्रिप्ट एंटर करूंगा, जावास्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड जो भी यूजर्स पेज पे विजिट करेंगे उन सबकी सेशन कुकीज को ये स्टील करेगी। स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एंड स्क्रिप्ट क्लोज। ये स्क्रिप्ट अलर्ट जनरेट करेगी एंड कुकीज मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसे भी मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दूंगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट भी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गई है। इसका जो अलर्ट मैसेज है मुझे तभी नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने वहाँ पे डोंट शो पे क्लिक किया था, ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि स्क्रिप्ट बार बार स्टोर्ड एक्सेसेस के अंदर कैसे रन होती है। अगेन मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा एंड रीसेंड करने के बाद अगेन मेरी यहाँ पे स्क्रिप्ट रन होगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से स्टोर्ड एक्सेसेस काम करता है जो कि अटैकर्स एंड हैकर्स वाइडली परफॉर्म करते हैं वेब एप्लीकेशन पे। नाउ लास्ट एंड मोस्ट डेंजरस टाइप, डॉम बेस्ड एक्सेस। यहाँ पे आपको डॉम बेस्ड एक्सेस की वल्नरेबिलिटी दिख रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश
एंड देन सेलेक्ट करने के बाद जो इसका यूआरएल पैरामीटर है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, मींस जो इसका क्यू पैरामीटर है वो यहाँ पे वल्नरेबल है गेट रिक्वेस्ट वाला। सो उसी वल्नरेबल पैरामीटर को हम एक्सप्लॉइट करेंगे एंड उसकी वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे फायदा उठाएंगे, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर। बट डॉम बेस्ड एक्सेस डेंजरस इसीलिए है बिकॉज एंटायरली ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट पे होता है एंड इसमें डेटाबेस का कोई भी काम नहीं होता। जो भी मलिशियस क्वेरीज एंटर होती हैं वो सीधा जावास्क्रिप्ट के डॉम को मैनिपुलेट करती हैं, उस डॉम को चेंज करती हैं एंड हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन में देख रहे होंगे DVWA का लोगो शो हो रहा है, देन इसमें डिजाइन वगैरह शो हो रहे हैं एंड हमें एक वेल क्लासिफाइड स्ट्रक्चर शो हो रहा है लाइक हेडिंग, सब हेडिंग एंड उसके बाद अगेन सब हेडिंग एंड उसके बाद लिंक्स। सो ये सब जो चीजें होती हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर ये होती हैं बिकॉज ऑफ डॉम इसको एकदम वेल क्लासिफाइड वे में स्ट्रक्चर करता है एंड इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की क्वेरीज होती हैं वो इसी डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। अटैकर्स एंड हैकर्स डॉम को मैनिपुलेट करने के बाद वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको मलेशियस वेबसाइट दिखा सकते हैं, मलेशियस ऐड वगैरह विजिट करा सकते हैं, ये सब चीज़ें। लाइक अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं देन सम ऑफ दी वेबसाइट्स में आपको ऐड वगैरह शो होती होंगी एंड जैसे आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं आप रीडायरेक्ट होते हैं एक अनदर वेबसाइट पे। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ डॉम बेस्ड एक्सेस। अटैकर्स एंड हैकर्स प्रैक्टिकली डॉम को मैनिपुलेट करते हैं एंड आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू रीडायरेक्ट कराते हैं। सो हम इन्हीं सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया एंड हमें लिंक के पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया कि वो वल्नरेबल है। सो उसी वल्नरेबिलिटी का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे। राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे एंड देन उसके बाद नेटवर्क सेशन पे। इसे यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा एंड रीलोड करने के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो जाएंगी। इस वाली रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश, जैसा मुझे यहाँ पे यूआरएल है उसी रिक्वेस्ट को मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये सीधा डॉम के अंदर जा रही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल के अंदर जा रही है, ना कि डेटाबेस के अंदर। सो हम इसी के थ्रू डॉम को मैनिपुलेट करेंगे, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। इसमें मैं क्लिक करूँगा, एडिट एंड रीसेंड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी क्वेरी एंटर कर सकता हूँ, वो सीधा डॉम पे जाके रिफ्लेक्ट होगी। मैं यहाँ पे एक वल्नरेबल स्क्रिप्ट को ऐड करूँगा, आप इस स्क्रिप्ट को देख सकते हैं एंड देन उसके बाद उसको सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डॉम के अंदर हमारी ये स्क्रिप्ट सेंड हो रही है गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करके एंड डॉम हमारा यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है अकॉर्डिंगली। स्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे डॉम एक्सेस की अलर्ट जनरेशन भी कर सकता हूँ। ये स्क्रिप्ट भी मेरी डॉम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इसे भी मैं सेंड पे क्लिक करूँगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली डॉम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे अलर्ट की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैंने उसे ऑफ रखा है ताकि मैं आपको इसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखा सकूँ, ना कि सिर्फ अलर्ट जनरेशन। मैं यहाँ पे अनदर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा एंड यहाँ से मैं अलर्ट जनरेट करूँ #access का। इस पर भी मैं सेंड पे क्लिक करूँगा एंड ये स्क्रिप्ट भी सक्सेसफुली यहाँ पे डॉम के अंदर सेंड हो रही है। नाउ यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया कि हमारी सारी स्क्रिप्ट डॉम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, बट उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमें उन स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर रन करना पड़ेगा। सो मैं इसे ऑफ कर लूँगा एंड यहाँ पे आप यूआरएल को चेक कर सकते हैं, डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्टेड है। सो इंग्लिश को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा एंड यहाँ पे एक अलर्ट जनरेशन की स्क्रिप्ट है, उसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जिससे #access अलर्ट जनरेट होगा। तो इसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलर्ट जनरेट हो रहा है सक्सेसफुली। इस स्क्रिप्ट को मैं डॉम में ऐड कर रहा हूँ एंड डॉम वहाँ से इसे रिफ्लेक्ट करके मुझे यहाँ पे अलर्ट जनरेट करके शो कर रहा है। तो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स एडवांस डॉम स्क्रिप्ट्स का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। फॉर मोर साइबर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।